यूनेस्को ने लिवरपूल शहर को अपनी विश्व धरोहर की सूची से बाहर कर दिया। बताइए यह शहर किस देश में स्थित है? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस। साथियों इसका सही जवाब है ए, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लाला फर्जन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, असम, तमिलनाडु। साथियों इसका सही जवाब है बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, अमराबाद टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तेलंगाना, केरला, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है ए, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन बनीला, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन क्रूड, ऑपरेशन पर्पल। साथियों इसका सही जवाब है बी, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन बनीला आरओ 2016 के पेपर में मतलब कई अन्य परीक्षाओं में आ चुका है, तो इस तरह से जो भी ऑपरेशन है महत्वपूर्ण रहते हैं, आप लोग ध्यान दिया करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश में लागू किया जा रहा एक प्रमुख कार्यक्रम है? अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी। साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, मय्यलादुथुरई महापाषाण स्थल से उत्खनन के दौरान एक लाल मृतभांड की खोज की गई है। यह ऐतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कोम्मू नृत्य शैली विलुप्त होने की कगार पर है। यह किस जनजाति का नृत्य है? गोंड, कोया, बैगा, सिद्दी। साथियों इसका सही जवाब है बी, कोया। अगला प्रश्न है, किस स्पाईवेयर ने के जरिए भारत के पत्रकारों की जासूसी का दावा किया गया है? कूल वेब सर्च, पेगासस, ट्रांसफॉन्डर, ब्लेच फाइंड। साथियों महत्वपूर्ण है, इस स्पाईवेयर के जरिए कई देशों के राजा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जासूसी की गई। यह इजराइल का स्पाईवेयर है। इसका सही जवाब है बी, पेगासस। महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित रूप से किसी एग्जाम में आएगा। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट अराफात इस्लाम धर्म के अनुयायियों का प्रमुख तीर्थ स्थान कहाँ स्थित है? सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया। साथियों इसका सही जवाब है ए, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मैग्लेव ट्रेन की शुरुआत की? चीन, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया। साथियों इसका सही जवाब है ए, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ओलंपिक पुरस्कार दिया जाएगा? मोहम्मद यूनुस, मलाला यूसुफजई, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी। साथियों इसका सही जवाब है ए, मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने फास्टर नाम से एक नई योजना की शुरुआत की? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आरबीआई, भारत का चुनाव आयोग, सीबीआई। साथियों इसका सही जवाब है ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, कोट्टक्कल शिवरामन कथकली नृत्य में महिला की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। आज उनकी पूर्ण तिथि है। कथकली नृत्य किस राज्य का नृत्य है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। साथियों इसका सही जवाब है सी, केरल। कथकली भारत का एक क्लासिकल डांस है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। यह केरल राज्य का नृत्य है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से भरतनाट्यम, उड़ीसा, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, सात्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। ये 8 नृत्य किस राज्य के हैं आप लोग निश्चित रूप से पता होना चाहिए। अक्सर किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ शुरू किया गया? केन्या, अफ्रीका, टोक्यो, एशिया, इटली, यूरोप, मलावी, अफ्रीका। साथियों इसका सही जवाब है डी, मलावी, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरेज पर्व का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, लक्षद्वीप। साथियों इसका सही जवाब है ए, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्थापित किए जा रहे नए क्वाड ग्रुप में अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ कौन सा देश शामिल है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, चीन। साथियों इसका सही जवाब है बी, उज्बेकिस्तान। एक क्वाड और है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका शामिल है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वाड है। तो इस तरह से कई क्वाड बनाए गए हैं, समय समय पर बनाए जाते रहते हैं जरूरत के अनुसार।
क्वाड का मतलब ही होता है आयताकार, लगभग 4 देश आयताकार जैसे जो सिंबल बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, तो क्वाड बोल दिया जाता है। भारत ने वर्ष 2023-24 तक पेट्रोल के साथ कितने % एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है? 20%, 30%, 40%, 50%। साथियों इसका सही जवाब है ए 20%। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने भारत में किन 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। साथियों इसका सही जवाब है ए भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नई शिक्षा नीति के प्रावधान के अनुसार कितने क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रमों की अनुमति दी है? 10, 11, 12, 13। साथियों इसका सही जवाब है बी 11। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को लेकर लॉन्च किया गया है? स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए शिक्षक को प्रशिक्षण देना। बी 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आज के बारे में प्रशिक्षण देना। सी देश में केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। डी नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। साथियों इसका सही जवाब है बी 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि के बारे में प्रशिक्षण देना। साथियों अगला प्रश्न है, उड़ान जिसे कहते हैं उड़े देश का आम नागरिक योजना के अंतर्गत सब उड़े सब जुड़े पहल के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महाराष्ट्र और गुजरात तक क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए नए रूटों का शुभारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक इमारत ग्वालियर में स्थित है? साथियों ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है। शासक बहू का मंदिर, जहाज महल, हिंडोला महल, नीलकंठ महल। साथियों इसका सही जवाब है ए सास बहू का मंदिर। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है सास बहू का मंदिर कहाँ है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश में, जिला तो नहीं पूछेगा, और जिला पूछता है तो ग्वालियर। साथियों अगला प्रश्न है, किस देश ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। साथियों इसका सही जवाब है डी राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई। साथियों इसका सही जवाब है ए 17 जुलाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहार किस राज्य में हुआ था? यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। साथियों इसका सही जवाब है बी बिहार। अभी इस मामले को बिहार सरकार ने पुनः उठाया है, रिट दायर किया है, तो इसलिए चर्चा में है। वास्तिला दिवस जो हाल ही में मनाया गया किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? भारत, रूस, चीन, फ्रांस। साथियों इसका सही जवाब है डी फ्रांस। अगला प्रश्न है, कॉर्मन लाइन जो हाल ही में चर्चा में रही किस कारक को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाती है? समुद्र तल, अंतरिक्ष की सीमा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी अंतरिक्ष की सीमा। इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोल बम यात्रा आमतौर पर हिंदू धर्म के भक्तों द्वारा भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? उड़ीसा, यूपी, झारखंड, बिहार। साथियों इसका सही जवाब है ए उड़ीसा। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के कारण इसको रोक लगा दी गई, इसलिए न्यूज में है। साथियों यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। आप लोग चैनल को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? अर्थ नेटवर्क, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग। साथियों इसका सही जवाब है ए अर्थ नेटवर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया वर्सेस चाइना वाइड दे आर नॉट फ्रेंड का विमोचन किया गया। आमतौर पर विमोचन किया गया अवतार सिंह भासीन, क्रांति वाजपेयी, जयराम रमेश, KTS तुलसी। साथियों इसका सही जवाब है बी क्रांति वाजपेयी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में आयोजित 7वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। साथियों इसका सही जवाब है सी भारत। अगला प्रश्न है,
खारघर हिल्स प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। भारी बारिश के कारण खारघर हिल्स से लगभग 116 पर्यटकों को बचाया गया। ये हिल्स किस राज्य में स्थित है? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध पांडवकाड़ा जलप्रपात भी है, तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब। साथियों इसका सही जवाब है सी, केरल। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की घोषणा की है? तेलंगाना दलित बंधु प्रोजेक्ट, अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रम, अनुसूचित जाति सशक्तिकरण कार्यक्रम, BR अम्बेडकर अनुसूचित जाति उत्थान कार्यक्रम। साथियों इसका सही जवाब है ए, तेलंगाना दलित बंधु प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? भारत, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर। साथियों इसका सही जवाब है डी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, इंडियन इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021 इंडिया अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी किस के द्वारा शुरू की गई है? नीति आयोग, ऑक्सफेम इंडिया, पीरामल फाउंडेशन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है बी, ऑक्सफेम इंडिया। अगला प्रश्न है, इंटिटा इनोवेटर अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? बिहार, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। साथियों इसका सही जवाब है बी, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के लिए तुंगभद्रा बांध से पानी रिलीज किए जाने वाला है। यह बांध तुंगभद्रा नदी पर बसाया गया। यह बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। साथियों इसका सही जवाब है बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, NEA स्काउट एक स्पेसक्राफ्ट है, बताइए आया स्पेसक्राफ्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है? नासा, इसरो, जाक्सा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। साथियों इसका सही जवाब है ए, नासा। अगला प्रश्न है, मास्टरियल नेक्स्ट 2.0 का विजेता किससे घोषित किया गया? IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर, बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ISC बेंगलोर। साथियों इसका सही जवाब है सी, बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमलेक्स डिवाइस किसके द्वारा विकसित की गई है? IIT रोपड़, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे। साथियों इसका सही जवाब है ए, IIT रोपड़। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार किस मंत्रालय की पहल है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स के कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड इशूज की बैठक हुई। बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन। साथियों इसका सही जवाब है ए, भारत। निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता? अर्शी लालनी, वैदेही डोंगरे, मीरा काशा रानी रामपाल। साथियों इसका सही जवाब है बी, वैदेही डोंगरे। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में किस देश में दर्ज किया गया था? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, USA, नाइजीरिया। साथियों इसका सही जवाब है ए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, 2021 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मेजबान कौन सा देश है? चीन, USA, न्यूजीलैंड, भारत। साथियों इसका सही जवाब है सी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड UT ऑफ लद्दाख का नया नाम क्या है? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, स्पेशल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, हाई कोर्ट ऑफ रिकॉग्नाइज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। साथियों इसका सही जवाब है ए, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख। हाल ही में किन शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तन की पहचान करने के लिए ANB ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल विकसित किया है? IIT रोपड़, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे।
साथियों इसका सही जवाब है बी IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 अवार्ड किसे दिया गया? आदिमलाई कंपनी लिमिटेड, मेकुंजा ट्रस्ट, फेमिलियर फॉरेस्ट्री, ए और दोनों। साथियों इसका सही जवाब है डी ए और दो, मतलब ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बन गए हैं? पैली फ्रैंक, ओलिवर डोमेन, शीर्षा बांदला, रिचर्ड ब्रेनसन। साथियों इसका सही जवाब है बी ओलिवर डोमेन। साथियों सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट ओलिवर डोमेन, सबसे अधिक उम्र के पैली फ्रैंक। ये भी याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से किसी एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है, एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हैती, रवांडा, सूडान, दक्षिण अफ्रीका। साथियों इसका सही जवाब है ए हैती। बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में था ये देश। हाल ही में डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर किस मंत्रालय द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? नई दिल्ली, मथुरा, हैदराबाद, चंडीगढ़। साथियों इसका सही जवाब है बी मथुरा। हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय। साथियों इसका सही जवाब है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी अर्थात ए। अगला प्रश्न है, जानी मानी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कोलियर्स ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? संके प्रसाद, रमेश नायर, संकेत उपाध्याय, राहुल सिन्हा। साथियों इसका सही जवाब है बी रमेश नायर। हाल ही में चर्चा में रही द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्जुन भल्लार, कबीब नरमगोम, टिटो मजूमदार, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। साथियों इसका सही जवाब है टी राकेश ओम प्रकाश मेहरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ओलंपिक 2032 की मेजबानी करेगा? लॉस एंजलिस, पेरिस, ब्रिस्बेन, बीजिंग। साथियों इसका सही जवाब है सी ब्रिस्बेन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रहना चाहिए, 2032 की मेजबानी ब्रिस्बेन करेगा। अगला प्रश्न है, IBM किस एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा? केम्पोगोंडा हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथियों इसका सही जवाब है ए केम्पोगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्ट पुरस्कार कौन सा मंत्रालय से जुड़ा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा स्थापित DIA का अर्थ क्या है? डेयरी इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन, डेयरी इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए डेयरी इन्वेस्टमेंट एसोसिएटर, डेयरी इन्वेस्टमेंट एसोसिएटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, हैदराबाद। साथियों इसका सही जवाब है बी नोएडा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हवाई कॉरिडोर विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? विश्व बैंक, IMF, ADB, RBI। साथियों इसका सही जवाब है ए विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, देश के सबसे होनहार स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? स्टार्टअप इंडिया शो केयर, स्टार्टअप फाइनेंस शो केयर, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए स्टार्टअप इंडिया शो केस। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चित पुस्तक RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा का चीनी अनुवाद किया गया। इसके लेखक हैं संबित पात्रा, सुधांशु मित्तल, KTS तुलसी, जैकबो। साथियों इसका सही जवाब है बी सुधांशु मित्तल। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा के स्मारक
शालीहुंडम में बौद्ध अवशेष और लिपाली वीरभद्र मंदिर का आदर्श स्मारक के रूप में पहचान किया गया। आदर्श स्मारक स्कीम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति मंत्रालय की पहल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित कुल 100 स्मारकों को इस योजना के तहत आदर्श स्मारक के रूप में विकसित किया गया जा रहा है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथ में इसका सही जवाब है डी ना तो 1 ना तो 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा सदस्य देशों के रूप में किसे शामिल किया गया? जाम्बिया और रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सी ए और बी दोनों, डी मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड। साथ में इसका सही जवाब है डी मंगोलिया, तजाकिस्तान, और स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रस्तावित किया गया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, विश्व बैंक। साथ में उसका सही जवाब है बी यूरोपियन यूनियन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग से ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा, कौन सा देश डिजिटल भूमि उपयोग डेटा का संग्रह पूरा करने वाला पहला महाद्वीपीय देश बन गया? साथियों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। इसका सही जवाब है ए अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस पुरस्कार की शुरुआत किया? ऊर्जा दक्षता पुरस्कार, लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार, एसडीजी फाइनेंस पुरस्कार। सच में इसका सही जवाब है बी लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दहेज निषेध नियमों में संशोधन किया गया है? असम, केरल, यूपी, बिहार। साथ में इसका सही जवाब है बी केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे, किस स्थान पर बालिका पंचायत की अनूठी पहल शुरू की गई है? कुनारिया गांव, नागौर गांव, वियान गांव, मलिहाबाद। साथ में इसका सही जवाब है ए कुनारिया गांव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की जा रही है? यूपी, असम, बिहार, हरियाणा। साथ में इसका सही जवाब है डी हरियाणा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोक्यो ओलंपिक में कितनी खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी? 319, 329, 339, 349। साथ में इसका सही जवाब है सी 349। इम्पोर्टेंट है, जिसमें 206 देश भाग ले रहे हैं। तो आप लोग इसको आंकड़े को थोड़ा देख लीजिएगा, सही से पूछा जाता है। हाल ही में पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया गया? 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। साथ में इसका सही जवाब है सी 22 जुलाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना बनाई है? रूस, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। साथ में इसका सही जवाब है सी अमेरिका। ऐसे भी बहुत ज़्यादा क्यूबा और अमेरिका के बीच पहले बहुत सालों से विवाद था, तो अभी अमेरिका इस तरह से कार्य कर रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, निश्चित रूप किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में किस देश ने ट्रोइका प्लस बैठक के लिए भारत को आमंत्रित किया है? अफगानिस्तान, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब है बी रूस। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य ने सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। साथ में इसका सही जवाब है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये न्यूज़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए। हाल ही में उर्जित कुमार थपलियाल का निधन हो गया, वे कौन थे? गायक, साहित्यकार, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब है बी साहित्यकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने द पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऐप लॉन्च की है? पंजाब, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब है बी मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय नौसेना ने किस बैंक के साथ वेतन खाते के लिए समझौता किया है? फेडरल बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें से कोई नहीं। साथ में इसका सही जवाब है सी कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? अमेरिका, जापान, रूस, भारत। साथ में इसका सही जवाब है रूस। बहुत आसान है याद करना, क्योंकि S-200, S-300, S-400, S-500 सब रूस से ही संबंधित है। S-400 भारत खुद परचेज कर रहा है रूस से, तो इसलिए ज़्यादा भूलने की इसमें चांस नहीं है, और महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में 1100 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना का लोकार्पण मोदी जी ने किया? मणिपुर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, लद्दाख। साथ में इसका सही जवाब है बी गुजरात। अगला प्रश्न है,
स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बनने वाले हैं? संतोष जॉर्ज, कुलांगरा, सत्याश बनर्जी, ध्रुव राठी, पीयूष सिन्हा। साथियों इसका सही जवाब है ए, संतोष जॉर्ज कुलांगरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सुपरबीट क्या है? स्पेसक्राफ्ट, उपग्रह, जीवाणु, टेलीस्कोप। साथियों इसका सही जवाब है डी, टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, बताइए आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, पानी से हवा में मार करने वाली मिसाइल। साथियों इसका सही जवाब है ए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अगला प्रश्न है, बीते दिनों मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं बैठक हुई, बताइए मेकांग गंगा सहयोग भारत में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल है? भारत, नेपाल, कंबोडिया, म्यांमार। साथियों इसका सही जवाब है बी, नेपाल देश शामिल नहीं है। इसमें जो भी देश शामिल हैं उसका नाम याद हो तो बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से किसकी स्पोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में भारत में लगभग 1.2 लाख, वही विश्व में 10 लाख से अधिक बच्चे अनाथ हो गए? लैसेट, पिरामल फाउंडेशन, एमनेस्टी फाउंडेशन, इंटरनेशनल, ऑक्सफेम। साथियों इसका सही जवाब है ए, लैसेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने 308 मिलियन वर्ष पुराने उंगली के आकार के एक जीवाश्म में माइक्रोसार नाम जीव का पता लगाया, बताइए किस देश में हुई खुदाई से यह पता चला है? तुर्की, जॉर्जिया, अमेरिका, भारत। साथियों इसका सही जवाब है सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? बोडो, डोंगरी, संभाली, गोंडी। साथियों इसका सही जवाब है डी, गोंडी, जो कि अभी मांग की जा रही है शामिल करने की, इसलिए न्यूज़ में है। अगला प्रश्न है, भारत के अरशद को भारतीय अभिनेता मम्मूटी का टाइपोग्राफिक चित्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। अगला प्रश्न है, रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ होने वाला है? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, भारत। साथियों इसका सही जवाब है ए, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, इन दिनों जलयुक्त शिवार अभियान सुर्खियों में है, बताइए किस राज्य में चलाया गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा FID किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है? शतरंज, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। साथियों इसका सही जवाब है ए, शतरंज। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात श्रवण स्क्रीनिंग के लिए ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पांस सिस्टम लॉन्च किया है? केरल, पंजाब, यूपी, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ द्वारा विकसित अम्लेक्स क्या है? ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस, कोविड-19 टेस्ट किट, PPE किट, ओरल किट। साथियों इसका सही जवाब है ए, ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी? इम्तियाज, अनीश, सतीश चंद्रा, नगमा अख्तर, इरफान खान। साथियों इसका सही जवाब है ए, इम्तियाज, अनीश। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ओरछा और ग्वालियर को इस स्कीम में शामिल किया गया, या यूनेस्को की स्कीम में कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों इसका सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, चेकमेट स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो हाल ही में सुर्खियों में बटोर रहा था, किस देश से संबंधित है? चीन, रूस, भारत, यूएसए। महत्वपूर्ण है साथियों, उसको ध्यान रखिए आप लोग। ये प्रश्न सही जवाब है बी, रूस। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए चीन द्वारा उठाए जा रहे कदमों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चीन ने बहुप्रतीक्षित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली लॉन्च की। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है
उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। साथियों इसका सही जवाब है डी एक, दो और तीन। आयोग रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लॉन्च की गई। दो, यह केवल कुछ निश्चित स्वास्थ्य सुर्खियों को ही कवर करती है। सी, यह प्लान का मकसद मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में पॉलिसी धारक और उसके परिवार को समय पर मदद उपलब्ध कराना है। कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और दो, डी उपयुक्त में से सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में नोरो वायरस के संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सी डी के अनुसार नोरो वायरस संक्रमण वायरस है जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। किस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित भोजन या पानी का सेवन या दूषित सतहों को छूने से नोरो वायरस का संक्रमण होता है? नोरो वायरस का संक्रमण धीमी गति से होता है। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी केवल एक, डी एक, दो और तीन। साथियों इसका सही जवाब है बी केवल एक और दो।